हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। प्यारे दोस्तों, आपने मेरे पूर्व के वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा और कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब के बारे में भी आपने पता लगा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया वर्ब का ही टॉपिक कि वर्ब भी क्या स्ट्रॉन्ग और वीक होती है, क्या वर्ब भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती है। तो हम एक्शन वर्ब जो रेगुलर है या इरेगुलर है उसके आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज मूव अहेड एंड कैरी ऑन। तो आज के इस टॉपिक में टॉपिक का नाम है, टुडेस टॉपिक जो है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। आप सभी जानते हैं कि रेगुलर का मतलब होता है रोजाना, अपन जो गतिविधि रोज करते हैं उसको अपन रेगुलर कहते हैं। और इरेगुलर का मतलब होता है जो अनियमित, जो नियमित नहीं है, एक ही वे में नहीं हो रही है। रेगुलर का मतलब होता है कि सेम पैटर्न, अगर सेम पैटर्न में कोई चीज हो रही है और सेम वे में हो रही है तो उसको अपन कहते हैं रेगुलर, ठीक है ना। और जब कोई काम जिगजैग में हो रहा है, जिगजैग मतलब जैसे स्नैक मूविंग कैसा होता है ना, इस तरह से हर स्टेप में उसकी रेगुलरिटी है ही नहीं, मतलब वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसको अपन बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्बों में आप सभी जान सकते हैं कि जो वीक वर्ब होती है उसी को अपन रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये दोनों अपने आप में एक ही मीनिंग है, वीक और रेगुलर। वीक वर्ब को ही रेगुलर वर्ब बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब को ही इरेगुलर बोलते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब में मतलब होता है कि वोवेल का चेंज। ये तो अपन सामान्य बातें पढ़ी कि रेगुलर जो होता है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आपको लिख दिया है कि प्ले लिखा है और प्ले की सेकेंड फॉर्म बनती है, आप जानते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, तो तीनों फॉर्म में प्लेड 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 ही आ रही है। जैसे अपन देखते हैं PLAY, प्ले लिखा है तो प्ले की सेकेंड फॉर्म बनती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी बनती है प्लेड। तो यहां पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों में क्या है, रेगुलरिटी। मतलब दोनों रेगुलर सेम पैटर्न से बन रही है। अभी जो बात कर रहे थे वो वही बात थी अपनी कि जो सेम पैटर्न में बनती है, सेम पैटर्न में जो चीज बनती है वो कहलाती है रेगुलर। और रेगुलर वर्ब को अपन कहते हैं वीक वर्ब कहते हैं। जो सेम पैटर्न पे चलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वीक वर्ब भी कहते हैं। तो प्ले, प्लेड, प्लेड ऐसी बहुत सारी वर्ब है। जैसे कि मैंने बोल दिया टॉक, टॉक का मतलब बातें करना और टॉक की सेकेंड फॉर्म बनती है टॉक, टॉकड और टॉकड। तो टॉक वर्ब में भी यही चीज आपके सामने आती है कि टॉक, टॉकड, टॉकड। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी वर्ब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इसमें दिया गया है, दर्शाया गया है कि एक वर्ब तो रेगुलर है और दूसरी है इरेगुलर। तो रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सेम पैटर्न होता है ईडी लग करके। तो ऐसी वर्ब जो किससे बनती है, जो ईडी, डी और टी लगने से कोई वर्ब बनती है तो वो कहलाती है, कौन सी कहलाती है, रेगुलर वर्ब। कौन सी होगी वो, रेगुलर। और उस वही रेगुलर को अपन बोलते हैं वीक वर्ब, क्योंकि वो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। तो ऐसी वर्ब जिसके अंत में ईडी आए, डी आए या टी आए तो समझ जाना वो कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब होगी। रेगुलर वर्ब के अंत में क्या आता है, टी आता है, सेम पैटर्न से बनती है, वो कहलाती है रेगुलर वर्ब। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने लिखा विजिट, VISIT। अब विजिट के तीनों फॉर्म देख सकते हैं, विजिट, विजिटेड और विजिटेड, VISITED। तो यहां पर भी ईडी और यहां पर भी ईडी, अंत में क्या लगा, ईडी। तो वर्ब का अंतिम पार्ट जो बताया दोनों में ईडी लग रहा है, मतलब ये कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब को अपन बोलते हैं वीक। जैसे मैंने लिखा डांस, DANC, तो डांस की वर्ब बनती है, या तो ई दिया हुआ है तो अंत में क्या लगेगा, डी लगेगा ना, डांस, डांस्ड, डांस्ड। तो ये कौन सी होगी, पीछे ऊपर ने क्या लगाया, डी लगा करके। पहले तो ईडी बताया, फिर बताया मैंने डी। तो ये देखो सेम पैटर्न, डांस, डांस्ड, डांस्ड, ठीक है ना।
तीसरी बात अपन करते हैं, अगर ओपन, ओपन वर्ब में भी वैसी बनेगी, ऐसी बहुत सी वर्ब है। ओपन का बनेगा OPENED, ओपन, और थर्ड फॉर्म जो बनती है वो भी क्या बनती है, ओपन, ओपनड, ओपनड, पीछे क्या लग गया, ED। तो ऐसी वर्ब कहलाती है रेगुलर, क्योंकि इसमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ED, D और T वाला, तो इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और रेगुलर वर्ब को अपन बोलते हैं वीक वर्ब। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत सिंपल है। जिन वर्ब के अंत में वर्ब की कॉन्जुगेशन वर्ब पड़ी थी, इसमें अपने वर्ब फॉर्म को याद किया था, जहां दर्शाया गया था कि जब भी वर्ब के अंत में ED, D और T आए, क्या है अंत में, तीन चीजें, एक तो ED, D और T आती हैं अंतिम में, तो आप समझ सकते हो कि वो वर्ब कौन सी बनेगी, रेगुलर, क्योंकि रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है ना। तो इसी वर्ब को अपन बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। आपने अच्छे से पैटर्न्स को देखा हुआ है कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है रेगुलर क्या चीज होती है, साफ अक्षरों में लिखा है रेगुलर। और रेगुलर क्या होता है, वीक वर्ब होती है। और रेगुलर कौन सी चीज होती है, अंत में ED, D और T रेगुलर होती है। दूसरी वर्ब होती है इरेगुलर, ये तो एक्शन वर्ब ही होती है। और इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें तीनों वर्ब पैटर्न अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अपन बात करते हैं इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, इसमें इरेगुलर शब्द लगा है, IRREGULAR। इरेगुलर का मतलब होता है नॉट सेम। इरेगुलर का मतलब होता है सेम नहीं होता है, जो सेम नहीं है। मतलब जैसे मैं लिख दूं MEKE, मेक, अब यहां पर तो MEKE आ रहा है, सेकेंड में बनता है मेक, मेड, MEDE, और थर्ड में बड़ा मेड। तो वर्ब फॉर्म में बदलाव आ गया, फर्स्ट और सेकेंड में परिवर्तन आ गया, मेड, थर्ड का कोई इशू नहीं है। तो वर्ब की फॉर्म में बदलाव आना, ये हो जाती है कौन सी वर्ब फॉर्म, इरेगुलर, क्योंकि पैटर्न तीनों का, दोनों का, दो का अलग है। जैसे मैं आपको बता दूं वर्ब आगे, ईट, EAT, ईट, एट और ईटन, ये एग्जैक्ट एग्जांपल बन जाएगा आपका। इसमें जो वॉवल के साथ बदलाव आ रहा है, EAT आ रहा है, फिर ये पीछे आ गया एट, और फिर EATEN। तो यहाँ पर वोवल में बदलाव आ रहा है। जब कभी भी वोवल साउंड में बदलाव आता है तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग शब्द जो लगा है ओनली वोवल साउंड से रिलेटेड है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब को ही इरेगुलर कहते हैं। थोड़ा सा मीनिंग में अपने को डिफरेंट लगता है, इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग कैसे संभव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब इसमें वोवल साउंड डिफरेंस आता है। ईट, एट, ईटन, इसमें ईट, एट, ईटन तीनों की फॉर्म अलग अलग है, तो ये हो जाती है इरेगुलर वे। ठीक है ना। और अंत में D, ED और T भी नहीं है क्या, इधर नहीं है। जैसे हम आगे इसके पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म को लेकर के, आगे जैसे आपको बताएं, तो इसमें गो, अब यहाँ लिखा है GO आया, गो। सेकेंड में क्या बना, वेंट, और थर्ड में बना गो। तो अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है, T आया, गॉन। तीनों का पैटर्न अलग है, गो, वेंट और गॉन। जब तीनों का पैटर्न अलग है तो ये क्या हो गया, इरेगुलर हुआ। इरेगुलर वर्ब कहते हैं इसको। इरेगुलर का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इनको स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, क्योंकि कि डिपेंड ऑन वर्ब के अनुसार चेंज हुई। तो जब तीनों वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों वर्ब की फॉर्म अलग अलग है, या फर्स्ट और सेकेंड वर्ब फॉर्म अलग अलग है, तो समझ जाना वो कौन सी वर्ब होगी, इरेगुलर। और इरेगुलर वर्ब को ही अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। इरेगुलर वर्ब को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब आगे अपन देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, स्कूलों में पढ़ाते हैं टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना। तो टीच की क्या बनेगी, टीच, टॉट, TAUGHT, टीच, टॉट, टॉट। तो टीच की तीनों फॉर्म देख सकते हैं। टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टॉट का मतलब भी पढ़ाना। तो टीच, टॉट, टॉट, ये देखो दोनों यहाँ पे सेम है, वर्ब में चेंज हो गया, ऐसी वर्ब भी इसमें आती है। जैसे कि अपन कह सकते हैं ड्रिंक, ड्रिंक सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, ड्रैंक, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक।
तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक तीनों अलग अलग होगी, तो ये कौन सी होगी? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई भी वर्ब फॉर्म अलग बनती है तो इर्रेगुलर होगी। अगर तीनों फॉर्म सेम पैटर्न से बनती हैं तो समझ जाना वो कौन सी हो जाती है? रेगुलर। ये बिल्कुल क्लियर कट बात आपके सामने बता दी मैंने। आगे आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो ये कंफ्यूजन आपके सामने होना ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन जैसे अपन लिखते हैं स्विम, SWIM, अगली वर्ब स्विम, स्विम का मतलब तैरना, सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? स्विम, स्वैम, और थर्ड बनती है स्वम, SWUM। तो यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों में डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकेंड अलग है और सेकेंड और थर्ड तीनों अलग है, और तीनों के अलग होने का कारण क्या है? वोवल है, इसलिए इनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी से दिमाग में बैठ गया होगा कि इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ डिफरेंस लिए हुए रहती है, इसलिए उनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब को अपन स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। अब अगली बहुत सी वर्ब है जैसे ब्रेक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, BROKE, ब्रॉक। ब्रेक की सेकेंड को क्या बनती है? BROKE, ब्रेक, ब्रॉक, फिर क्या बनेगी? ब्रोकन। तो ब्रेक की तीनों फॉर्म चेंज है, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ठीक है। जैसे मैं और आगे बढ़ूं, WEAR, वियर, पहनना, कपड़े पहनते हैं ना, वियर, वियर, वॉर, WORE, और वॉर। वियर, वॉर, वॉर, WORN, तीनों अलग है। वियर, वॉर और वॉर, फर्स्ट सेकेंड अलग हो या तीनों अलग हो, ठीक है ना, तो समझ जाना ये अपने को इरेगुलर वर्ब, तीनों अलग होने पर ही समझना है इरेगुलर वर्ब है। लेकिन मैं एक वर्ब लिख रहा हूं जैसे क्वेश्चन के रूप में एक वर्ब है, जैसे मैं लिख रहा हूं कट, कट और कट। अब तीनों में टी है, टी टी टी, और तीनों सेम पैटर्न से, मैंने पहले बताया था ईडी, डी और टी से जो बनती है अंत में क्या है? टी। ये कौन सी हो जाएगी? रेगुलर। पुट, 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 PUT, पुट, PUT, पुट और PUT, पुट, तो तीनों में सेम पैटर्न आ रहा है, मतलब रेगुलर वे में आ रहा है, तो ये हो जाएगी रेगुलर वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम पैटर्न है, रेगुलर। टी वाला नियम ये आ गया, डी वाला मैंने बता दिया था, ठीक है ना, और ईडी वाला बता दिया था। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब के अंदर सिंपल चीज है, जब कोई वर्ब ईडी, डी और टी से मिलकर बनती है तो वो हो जाती है रेगुलर वर्ब, और जब वर्ब वोल के कारण बदलाव आ जाता है और नई वर्ब फॉर्म बनती है तो उसको बोलते हैं अपन रेगुलर वर्ब। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ अच्छे से, जैसे यहाँ एग्जांपल है, देखो रेगुलर वर्ब कौन सी आ रही है यहाँ पे? प्लेड, है ना, आप समझ सकते हो अच्छे से। ये प्लेड सेकेंड फॉर्म, तो तीनों फॉर्म क्या बनती है? प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी लग गया। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ओपन, ओपनड, ओपनड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, जंप, जंप्ड, जंप्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, इन सभी की सेम फॉर्म है, मतलब ईडी से बनती है। किससे बनती है? ईडी से। कुछ वर्ब अपने को बताया था डी से बनती है और कुछ टी से बनती है, इसका एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिया, खाली ईडी से बन रही है। और यहाँ तीनों फॉर्म, ईट, एट, ईटन तीनों अलग, गो, वेंट, गॉन तीनों अलग, टेक, टू, टेकन तीनों अलग, रन, रेन, रन तीनों अलग, सी, सॉ, सीन तीनों अलग, कम, केम, कम तीनों अलग, बाय, बॉट, बॉट तीनों अलग। तो बाय, बॉट, बॉट फर्स्ट और सेकेंड अलग है, मैंने कहा था ना अभी कि फर्स्ट और सेकेंड अलग है, तो भी समझ जाना वो कौन सी हो जाएगी? रेगुलर वर्ब। कौन सी होगी? रेगुलर। ये सब कौन सी वर्ब है? ये रेगुलर वर्ब है। कौन सी है? रेगुलर। नहीं, ये इरेगुलर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इरेगुलर है, सॉरी, हाँ, दिस इज इरेगुलर वर्ब है। ये जो वर्ब है वो इरेगुलर है, ये इरेगुलर वर्ब है जिसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी इरेगुलर है। तो बाय, बॉट, पहली बात ये BUY, बाय, और बाय के साथ क्या लगता है? BOUGHT। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है,
तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर सेम है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या ईडी से नहीं बनती है, डी से नहीं बनती और टी से नहीं बनती है, वो होती है, नहीं बनती है वो रेगुलर। टी ड्राइव ड्रॉप, थर्ड फॉर्म ड्राइवन, टी टॉट टॉट, स्विम स्वेम सम, राइट रॉट रिटर्न, गिव गैव गिवन, सिंग सेंग संग। यहाँ किसी के अंत में ई डी डी और टी नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सी वर्ब हो गई, इर्रेगुलर वर्ब। कोई डाउट्स ना रखे, जिन वर्ब के अंत में क्या आता है, ईडी ईडी डी और टी आ जाता है अगर वर्ब के अंत में, तो समझ जाना वो कौन सी है, रेगुलर। और ये नहीं आता है तो सारी इरेगुलर होगी। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ब बताएगी बियर। बियर का मतलब सहन करना भी होता है। कौन है? तो यहां पर साफ अक्षरों में आप देख सकते हो बियर, बियर, बोर, बोर्न, ये दोनों सेम है। देख लीजिए, ये दोनों भले सेम है, लेकिन यहां पर वर्ब के अंत में ईडी डी और टी नहीं आ रहा है, ईडी डी और टी नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सी वर्ब है ये, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वोवल साउंड के अनुसार बदलाव आना। बिगिन, बिगेन, बिगन। क्लियर? बाइट, बीट, बिटन, यहाँ पे देखो आई आ रहा है, ई आ रहा है और आई वोवेल में। बियर, बोर, बोर्न, तीनों अलग, इसमें ना डी आ रहा है, ना टी आ रहा है, ना ईडी। अंत में देख लीजिए कहीं आ रहा है। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, चूज, चॉस, चूजन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन, फाइट, फॉट, फॉट। मतलब कहीं पर भी, यहाँ पर देखो फाइट, फॉट, फॉट, यहाँ अंत में टी आ रहा है, लेकिन तीनों सेम नहीं है, इसलिए रेगुलर नहीं कह सकते। तीनों सेम होने पर, जैसे कट, 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 तीनों सेम है, तो टी अंत में भले आ रहा है, लेकिन तीनों सेम होने पर वो होती है रेगुलर। ये कौन सी वर्ब है, इररेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब है। प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया? अगर वर्ब के अंत में ये तीनों चीजें आ रही है तो समझ जाना वो कौन सी है, रेगुलर। और ये नहीं आ रहा है एडी डी और टी, तो समझ जाना वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये वीक वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। ये वीक वर्ब है। वीक वर्ब देखो यहाँ पे डी आ रहा है, ईडी, ईडी। क्लियर? यहां पर भी ईडी, ईडी। क्लियर? ईडी, ईडी। क्लियर? टी आ गया, डिल, डिल्ट, डिल्ट, डिल, डिल्ट, डिल्ट, तो यहां पर वीक वर्ब होगी। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, अर्न, अर्नड आता है, ये मिस्टेक होगी इधर, प्रिंटिंग मिस्टेक, अर्नड होता है। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, फेड, फेडेड, फेडेड, हीट, हीट, हीट। मैंने कहा था कट, 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 वैसे हीट, 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 पी कौन सी फॉर्म है, तीनों से। मिजर, मिजर्ड, मिजर्ड। तो वीक वर्ब को ही अपन बोलते हैं इरेगुलर। कौन सी बोलते हैं, इरेगुलर। और इरेगुलर वर्ब जो भी होती हैं उसमें आपने साफ अक्षरों में देखा होगा कि अंत में क्या हुआ आता है, ईडी आता है, डी आता है और टी आता है। ये तीन चीज आती है। और आपने देख लिया हीट, 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 ये सेम है। तीनों सेम होने पर ही वो वीक वर्ब हो सकती हैं या फिर रेगुलर वर्ब हो सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होना। जो टुडेज टॉपिक था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को लेकर के, और आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। फिर से मैं हल्का सा दोहरान करते हुए आपको बता दूं टुडेज टॉपिक में कि यस, तो यहां पर आप साफ अक्षरों में समझ सकते हैं कि टुडेज जो टॉपिक बताया है, रेगुलर और वीक, ये दोनों शब्द एक साथ में जुड़े हुए हैं ऑपोजिट में। और ये ऐसी वर्ब होती है जिसपे तीनों फॉर्म जो होती है वो किससे बनती है, ईडी, डी और टी। जिसके अंत में ईडी, डी और टी आता है वो समझ जाना रेगुलर वर्ब। फिर से लिख रहा हूं, ईडी, डी आए,
और क्या है टी आए तो वो रेगुलर वर्ब होगी। लेकिन जिन वर्बों के अंत में ये नहीं आती है, वो वर्बों के तीनों फॉर्म या दोनों फॉर्म में इनके अलावा कोई और चीज़ आती है तो वो हो जाएगी रेगुलर वर्ब। मतलब ये वाउल के कारण चेंज होता है, वॉवेल के कारण। ठीक है मित्रों, आपने बेहतरीन तरीके से मेरे इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर बच्चों के दिमाग में आता है और वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब भी लाती है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है, जैसे मैंने बता दिया था आपको। तो प्लीज़ इस तरह के बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड आई होप you will cooperate me by liking, sharing and subscribing. Thank you so much, dear friends. Thank you.